चाइना माल हम लोग बचपन से यही सुनते हैं कि चाइना की चीज़ें जो हैं वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान में आने शुरू हुई ब्रांडेड एसयूवीज, ब्रांडेड चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स, तो हमें पता चला कि जो हम चाइना माल ले रहे थे वो 2 नंबर था। आज हमने टेस्ट करना है एक और चाइनीज़ डेवलप्ड इलेक्ट्रिक स्कूटर और मैंने आप लोगों को बताना है कि क्या ये वर्थ इट है या नहीं। आज हमारे पास है एवियन का प्रोंटो। अब प्रोंटो वर्ल्ड क्या है? प्रोंटो इज़ क्विक। जब आपने कोई काम जल्दी करना होता है तो आप कहते हैं डू दिस प्रोंटो, जल्दी से ये काम करो। और अपने नाम की तरह प्रोंटो भी एक काफ़ी क्विक किस्म का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। टू स्टार्ट विद, ये एक 1200 वॉट की BLDC हब मोटर के साथ आता है। इसके अंदर 72 वॉट और 32 एम्पेयर आवर्स की बैटरीज हैं और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसका जितना भी इलेक्ट्रिक कंट्रोलर्स और कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीज़ें ये स्कूटर फीचर करता है। लुक्स वाइज प्रोंटो एक बहुत ही यंग और एनर्जेटिक किस्म का स्कूटर है। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इसकी जो सबसे मज़े की चीज़ है फ्रंट पे ये जो आपको डे टाइम रनिंग लैंप्स मिल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कूल हैं और इसको एक बड़ी डिफरेंट किस्म की लुक देते हैं। उसके अलावा अगर आप इस स्कूटर की कलर स्कीम देखो, पर्ल वाइट, ब्लैक और ये नियॉन कलर का जो टच है, जैसे कि आप इसके लोगो में देख सकते हो। उसके बाद इसके फ्रंट पे देखो तो ये आपको रेसिंग स्ट्राइप्स मिल जाती हैं। साइड पे आपको नियॉन ग्रीन और ये कार्बन फाइबर स्टाइल का एक टच मिल जाता है उस तरीके से। ओवरऑल इट लुक्स वेरी कूल एंड वेरी क्लासी। स्पेक्स वाइज जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोंटो किसी भी सूरत एक हल्की चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं है। प्रोंटो के अंदर आपको मिलती है QS मोटर्स की टॉप ऑफ द लाइन 1200 वॉट की BLDC हब मोटर। ये मोटर वाटर प्रूफ है और इसके अंदर इतनी जान है कि ये स्कूटर को आराम से प्रोपेल कर सकती है। इसकी मोटर की जो टॉप स्पीड है वो 50 से 55 किलोमीटर कंपनी क्लेम करती है और जो रेंज इस मोटर और 72-32 की बैटरीज के साथ ये आपको देता है वो रेंज कंपनी क्लेम करती है 80 से 90 किलोमीटर। मज़ेदार बात यह है कि इसके अंदर आपको 310 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि इसके दोनों टायर जो हैं वो 10 इंच के हैं तो इसकी वजह से उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बट ऐसा नहीं है। इस स्कूटर के अंदर आपको कई चीज़ें लार्जेस्ट इन क्लास मिलती हैं, जिसके अंदर लार्जेस्ट इन क्लास 170 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है आपको। उसके साथ साथ इस स्कूटर के अंदर आपको मिलता है लार्जेस्ट इन क्लास बैटरी पैक जो कि 72 वॉट और 32 एम्पेयर आवर्स का है। प्लस इस रेंज के स्कूटर्स के अंदर आपको सबसे बड़ी हब मोटर मिलती है जो कि 1200 वॉट की है। टू पुट दैट इन परस्पेक्टिव, 1200 वॉट की मोटर किसी भी तरीके से एक स्लो मोटर नहीं है। 1200 वॉट की मोटर आप अपने डेली रूटीन के काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हाईवे पे निकले हुए हैं तो आप गाड़ियों को ओवरटेक भी कर सकते हैं। इस मोटर के अंदर इतनी जान होती है। ये 800 वॉट की और उस तरीके की छोटे जितने भी स्कूटर्स होते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फीचर्स वाइज प्रोंटो किसी भी तरीके से बाकी स्कूटर से कम नहीं है, बल्कि इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा ही हैं। एक चीज़ जो एवियन के स्कूटर्स में आपको मिलती है वो क्रूज़ कंट्रोल है। क्रूज़ कंट्रोल आप सिंपली स्पीड कांस्टेंट रखते हुए ये बटन प्रेस करते हैं और मीटर के अंदर एक लाइट शो हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपका स्कूटर क्रूज़ मोड पे चला गया। फिर आप हाथ छोड़ के भी इसको चला सकते हैं। स्कूटर आगे तो जाता ही है, इसके साथ साथ ये स्कूटर पीछे भी जाता है। इसके अंदर रिवर्स गियर भी है। आप ये पार्किंग का बटन प्रेस करते हैं और ये आप देख सकते हैं आर आ गया, इसका मतलब ये रिवर्स में चला गया। मैं इसको थ्रोटल दूंगा तो ये पीछे जाना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा प्रोंटो के अंदर आपको मिलते हैं 3 राइडिंग मोड्स। ये इसका पहला राइडिंग मोड है और इस बटन से जो कि इसके थ्रोटल ग्रिप के नीचे लगा हुआ है आप इसके राइडिंग मोड्स को चेंज कर सकते हैं। ये आप बटन देख सकते हैं, इस बटन से आप इसके सारे राइडिंग मोड्स चेंज कर सकते हैं। इस स्कूटर की एक चीज़ जो बहुत मज़ेदार है जो मुझे लगी है वो इसकी हेडलैम्प के बटन हैं। हेडलैम्प ऑन करके आप हाई बीम और लो बीम का स्विच नहीं है बल्कि बटन है। और अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और इसकी थ्रो बहुत ज़बरदस्त है। ये हाई बीम है और ये लो बीम है। इसके साथ साथ अगर इसके इंडिकेटर्स की बात करें तो इसके इंडिकेटर जो हैं वो यहाँ साइड पे प्लेस्ड हैं और बड़े मज़ेदार किस्म की इसको एक लुक दे रहे हैं। एवियन प्रोंटो में आपको मिलता है फ्रंट पे 310 का एक ट्यूबलेस टायर, 10 इंच का एलॉय व्हील और टेलीस्कोपिक फोक्स। इस स्कूटर का जो हार्डवेयर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आपको इसके ऊपर ये फोक बूट्स वगैरह मिलते हैं ताकि आपके फोक की सील्स डैमेज ना हो और कोई मसला ना हो। इसके साथ साथ ब्रेकिंग ड्यूटीज़ के लिए आपको मिलती है फ्रंट पे एक डिस्क ब्रेक और एक फ्लोटिंग कैलिपर। और अगर मैं स्कूटर की रेयर ब्रेक की बात करूं तो रेयर में मिलती है आपको ड्रम ब्रेक। अब
ये ड्रम ब्रेक का फ़ायदा ये है कि आप इसको बहुत आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपने मोटरसाइकिल की ब्रेक एडजस्ट करते हैं, आप बिल्कुल उसी तरीके से इस नट को टाइट करते हुए इसकी ब्रेक टाइट कर सकते हैं। इसके ब्रेक शूज़ अब मार्केट में बहुत आसानी से मिलना शुरू हो गए हैं। 310 का आपको पीछे भी एक ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। उसके साथ साथ इसके स्विंग आर्म के ऊपर ये एलुमिनियम फिनिश के अंदर ये कवर्स लगाए गए हैं। और फिर आ जाते हैं इसकी रेयर सस्पेंशन। एक जो छोटा सा डाउन साइड है कि अनलेस अदर इवियन मॉडल्स, इसका जो रेयर सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल नहीं है, बट सस्पेंशन इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। उसकी रीज़न ये है कि ये बड़ा बैलेंस किस्म का स्कूटर बनाया है। और अगर मैं आपको इसकी सस्पेंशन दिखाऊं, क्योंकि शॉक्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, ये कहीं पे बॉटम आउट नहीं होता अगर आप 2 लोग भी बैठे हों। वरना यूजुअली स्कूटर्स में ये होता है कि अगर आप बेध्यानी में किसी जंप से गुजरते हैं, स्पीड हम से गुजरते हैं, तो स्कूटर जो है वो बॉटम आउट हो जाता है और उसकी बॉडी जो है वो जंप के साथ नीचे लगना शुरू हो जाती है। इस स्कूटर के अंदर कोई ऐसा सीन है नहीं। फ्रंट के साथ साथ इस स्कूटर की जो बैक सेक्शन है वो भी काफ़ी दीदा ज़ेब बनाया गया है। आप ये देख सकते हैं कि एक रनिंग लाइट के तौर पर इसका ब्रेक लैंप आता है और इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो यहाँ साइड पे हैं। एक चीज़ जो ईवीऑन के स्कूटर्स में बहुत मज़े की है वो ये है कि नंबर प्लेट की लाइट भी आपको दी जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यूजुअली स्कूटर्स में ये नहीं होता। प्लस ये इसकी टेल पे एक रिफ्लेक्टर दिया जाता है इसके मड गार्ड के ऊपर। दैट्स हाउ दिस स्कूटर लुक्स। अब आ जाते हैं इसकी टेक्निकल बिट्स के ऊपर कि ये चलने में कैसा है, क्या ये वैल्यू टू मनी है या नहीं। उसके अलावा इसकी आफ्टर सेल सपोर्ट कैसी है, इसके अंदर चार्जर कौन सा है, इसके अंदर सीट स्टोरेज क्या है। अब बात कर लेते हैं कि प्रोंटो के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं। जस्ट लाइक अदर स्कूटर्स, प्रोंटो भी 2 चाबियों और 2 ऐसे की फैब्स के साथ आता है, बट इसका की फैब बड़े काम का है। इससे आप स्कूटर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। प्लस ये कीलेस एंट्री भी है। ये लें जी, आपका स्कूटर हो गया ऑन। अगर आपने इसको ऑफ करना है यहाँ से, फिर आप बटन दबाएंगे, ये बंद हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपके स्कूटर के नेड़े ना आए, तो आप जनाब अली इससे थोड़ी देर बाद ऐसे करके और अनवांटेड ऑन लुकर्स को भगा भी सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इधर आ जाएं, मैं आपको इसका इग्निशन स्विच दिखाना चाहता हूँ। इसके इग्निशन स्विच पे ही आपको थोड़ा सा इसको यूं टिल्ट करते हैं तो इसकी डिग्गी खुल जाती है। एक चीज़ जो इन स्कूटर्स के साथ हम पाकिस्तानी को पता चली कि स्पेस को आप कैसे कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसका कंपार्टमेंट काफ़ी गहरा है। इसके अंदर मैंने अपने कैमरे का बैग रखा हुआ है, एक कपड़ा रखा हुआ है, प्लस इसके अंदर इतनी जगह है कि एक डिसेंट साइज़ का हेलमेट आराम से इसके अंदर आ सकता है। स्पीकिंग ऑफ दिस चार्जर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस स्कूटर के अंदर चिल्वी कंपनी की ब्रांडेड बैटरीज इस्तेमाल हुई हैं। अब उन ब्रांडेड बैटरीज के साथ आपको मिलता है चिल्वी का ही 72 वाट और 4 एम्पेयर का चार्जर। ये चार्जर स्पेसिफिकली बना है ग्रिफेन बैटरीज को चार्ज करने के लिए, क्योंकि ये स्कूटर ग्रिफेन की बैटरीज यूज़ करता है। और बैटरीज के हवाले से लोग अक्सर काफ़ी स्केप्टिकल रहते हैं कि इन बैटरीज का क्या बनेगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता जाऊँ कि इस स्कूटर के अंदर इस्तेमाल होने वाली बैटरीज के लाइफ साइकिल 1000 है। आप इसको 1000 दफ़ा फुली डिप्लीट करके चार्ज कर सकते हैं। और जो बैटरीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट को लेके कई भाई काफ़ी परेशान होते हैं कि पता नहीं रिप्लेसमेंट कॉस्ट का क्या होगा, बैटरीज रिप्लेस करते हुए कितनी महंगी पड़ेंगी, हमारा कितना खर्चा हो जाएगा। तो आज की डेट में इन बैटरीज, एक बैटरी की कीमत है तकरीबन 8 से 9 हज़ार रुपया, 72 वाट और 32 एम्पेयर की। इसके अंदर 6 बैटरीज इस्तेमाल होती हैं। तो यू कैन डू द मैथ्स वेरी क्विक। तकरीबन 48,000 रुपये की आपकी बैटरीज होंगी जो कि आपको 1000 चार्जिंग साइकिल्स के बाद रिप्लेस करनी पड़ेंगी इफ़ नीडेड। इसका ये मतलब नहीं है कि 1000 चार्जिंग साइकिल्स के बाद सारी बैटरीज आपकी कपुत हो जाएंगी, बट चांसेस आर देयर के बैटरीज की जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। स्टिल ये बैटरीज बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और जो आपकी यूज़ बैटरीज होती हैं वो भी अच्छे दामों में बिक जाती हैं। तो ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि 1000 चार्जिंग साइकिल्स के बाद आपका तकरीबन 30 से 35 हज़ार रुपये लगेगा और आपका स्कूटर एक दफ़ा से फिर नौजवान हो जाएगा विद अ न्यू हार्ट एंड अ न्यू सेट ऑफ बैटरीज। स्कूटर्स में यूजुअली स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। आपको ये एक लगेज हुक भी दी जाती है और इसमें आप अपना शॉपर वगैरह टांग सकते हैं आराम सुकून से। उसके अलावा आपको इसके साथ एक चार्जिंग पोर्ट भी दी जाती है और आपके उसके साथ एक कभी स्पेस भी दी जाती है। अब हम ज़रा एक मोबाइल फ़ोन चार्ज करके देखते हैं कि भाई ये चार्ज होता भी है या नहीं। तो ये हमने इसको चार्जिंग पे लगाया, ज़बरदस्त, और ये फ़ोन भाई चार्ज होने लग गए और इन फ़ोन्स आपको हमने यहाँ पे रख दिया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन चार्ज योर मोबाइल फ़ोन ऑन द गो।
अमूमी तौर पर हम पाकिस्तानियों को आदत है कि हम अपने बाइक या स्कूटर के ऊपर शीशे नहीं लगाते हैं। हमें लगता है कि हमारे स्टाइल में कमी आ रही है, बट ऐसा नहीं है। ये जो डायमंड शेप के शीशे लगाए हैं एवियन वालों ने, वल्लाही बड़ा कमाल का काम किया है। वरना सबसे बड़ा मसला ये होता है, जो रेगुलर शीशे होते हैं उसमें राइडर को अपने कंधे ही नज़र आ रहे होते हैं, बट ये शीशा ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आपको पीछे की रोड बहुत आराम से नज़र आ रही है। शीशे की जो क्वालिटी है इटसेल्फ बहुत अच्छी है, बहुत क्लियर है, और आप बहुत आराम से आगे देखते हुए स्कूटर चला सकते हैं। बट आपको ये पता है कि पीछे कितनी हैवी ट्रैफिक आ रही है और आपने कैसे मैनूवर करना है। सेफ्टी वाइज ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और एक चीज़ जो इस स्कूटर की ओवरऑल लुक्स में ऐड करती है वो फ्रंट पे दिया गया ये वाइज़र है। ये वाइज़र डिफरेंट कलर ऑप्शंस के साथ आता है, क्योंकि एवियन के ये जो स्कूटर्स हैं, जो प्रोंटो है, आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। तो हर कलर स्कीम के हिसाब से ही आपको इसके डिकैल्स और ये फ्रंट वाइज़र मिलता है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इसकी जो लुक्स हैं उसको बहुत इन्हांस कर रहा है और स्कूटर को ना एक प्रॉपर कंप्लीट शेप दे रहा है। कई चीज़ें आपको एस्थेटिकली डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, और ये स्कूटर एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है ना। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है कि मैं इसको किसी तंग जगह पे गुजारते हुए मुझे मसला हो, और ना ही ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि अगर हम 2 से 3 दोस्त भी बैठ गए और हमारे पास कुछ लगेज भी है तो हमें ऑफिस जाते हुए या यूनिवर्सिटी जाते हुए थोड़ा सा मसला हो। दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट। और सबसे मज़े की बात जो इन स्कूटर्स की होती है वो ये लेग स्पेस होती है जनाब आली। ठीक है, मतलब आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ लेग स्पेस है, आप बहुत आराम से अपराइट बैठे हुए हैं, ना आपकी कमर पे कोई दबाव पड़ रहा है, ना आपके कंधों पे पड़ रहा है, और आप इजीली एक अच्छा सफ़र एंजॉय कर सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं लाजमी बताना चाहूँगा, इसकी रेयर सस्पेंशन बहुत आला है, प्लस इसकी सीट। एवियन के अभी तक हमने जितने भी स्कूटर्स टेस्ट किए हैं उनकी सीट और सस्पेंशन से कोई इशू नहीं है, बल्कि सस्पेंशन बहुत आउट क्लास है। अगर आपको ये लग रहा है कि इन स्कूटर्स को स्टैंड पे खड़ा करना बहुत मुश्किल है तो ऐसा नहीं है। आपने सिंपली ये करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं यार। जैसे हर चीज़ में कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, एक शॉर्ट कमिंग हमें बहुत ही ज़्यादा देखने के बाद मिली, और वो है इसका साइड स्टैंड। अब साइड स्टैंड इटसेल्फ शॉर्ट कमिंग नहीं है, इसके अंदर साइड स्टैंड सेंसर नहीं आता। एवियन से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो इस साइड स्टैंड के अंदर सेंसर ज़रूर डेवलप करें। उसका फ़ायदा ये होगा, अभी साइड स्टैंड लगा हुआ है और अगर मैं इसको थ्रॉटल दूंगा तो ये चल जाएगा। इट कैन बी डेंजरस, और लोग आपको कहेंगे भाईजान स्टैंड चुक लो, तो उससे बेहतर यही है कि साइड स्टैंड लगाओ ताकि इस सारे झंझट की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप एवियन प्रोंटो को चार्ज करना चाहते हैं तो ये इसकी चार्जिंग सॉकेट है, जहाँ पे आप इसका 72 वाट 4 एम्पेयर का चार्जर लगाएंगे और इसको यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। अगर आपने कहीं लंबे अरसे के लिए अपने स्कूटर को खड़ा करके जाना है तो आपको एक पावर स्विच भी दिया जाता है। आप इस स्विच को ऑफ पोजीशन में कर देंगे और आप उसके बाद कहीं भी जा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई आपका स्कूटर लेके नहीं जा सकेगा। टेक्निकली दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क नाउ। और अगर आपने लंबे अरसे के लिए स्कूटर्स को पार्क करना है तो ये उनकी बैटरी हेल्थ के लिए भी बहुत मुनासिब काम है। इतने ज़्यादा फीचर्स के साथ एवियन प्रोंटो की प्राइस क्या होगी, ये सवाल आपके जहन में भी ज़रूर आया होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये स्कूटर बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, ये मेरे लिए नहीं है, बट ऐसा नहीं है जनाब। इस स्कूटर की कीमत है 2 लाख रुपए। आई नो कि आप कई लोग कहेंगे 2 लाख रुपए, तो भाई जो आपका सबसे इकोनॉमिकल मोटरसाइकिल जो हमारे जहन में आता है 70, वो भी 1,60,000 रुपये का हो गया। अब 1,60,000 रुपये का वो 70 और 2 लाख रुपये का प्रोंटो। बट प्रोंटो में आपको फ़ायदे क्या क्या मिल रहे हैं? सबसे पहली बात कि आए दिन जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, अब पेट्रोल 290 रुपये का लीटर हो गया। हमें नहीं पता कब ये 300, 310, 320 पे जाता है, वी नेवर नो। अगर आप प्रोंटो यूज़ कर रहे हैं तो इसका एक फ़ायदा है, अगर आपने अपने 70 पे 40 किलोमीटर जाना है तो इसका मतलब है कि आपको 300 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि 70 की माइलेज 40-42 किलोमीटर से ज़्यादा होती नहीं है। अगर आपने 40 किलोमीटर अपने प्रोंटो पे जाना है तो उसके लिए आपको बिजली कितनी चाहिए? प्रोंटो फुली चार्ज हो जाता है 1.5 से 2 यूनिट्स कंज्यूम करते हुए। और इस हवाले से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हैं वो सेंस बनाते हैं, और एवियन जो है उसकी पूरी कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर मॉडल्स इंक्लूड करता जाए पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। ये उनकी सेकंड ऑफरिंग है। पहली ऑफरिंग उनकी लेपर्ड थी, जिसका डिटेल रिव्यू और रेंज टेस्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन में आ रही होगी और वीडियो के एंड पे भी आपको सजेशंस में आ जाएगी। अब प्रोंटो के साथ क्या सीन है? प्रोंटो भी आपको वारंटीज़ के साथ मिलता है। प्रोंटो की जो ग्रिफिन की बैटरीज हैं 72 वाट 32 एम्पेयर आवर्स वाली, जो कि लार्जेस्ट इन क्लास हैं इस साइज़ के स्कूटर के लिए,
वो आपको मिलती हैं 1 साल की कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव वारंटी के साथ। और इसकी जो BLDC हब मोटर है जो कि 1200 वॉट की है और येट अगेन इट इज़ लार्जेस्ट इन क्लास, वो आपको मिलती है 18 माह की वारंटी के साथ। प्लस मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अगर आप लाहौर में रहते हैं और आप प्रोंटो ख़रीदना चाहते हैं बट आपके पास हार्ड कैश नहीं है, एवियन अब प्रोंटो को ऑफ़र कर रहा है 3 महीने की 0 मार्कअप इंस्टॉलमेंट्स के साथ। आप 3 महीने के अंदर प्रोंटो को पे ऑफ करके 0 मार्कअप पे बगैर कोई प्रीमियम पे किए ये मज़ेदार किस्म का स्कूटर जो है वो ख़रीद सकते हैं। और इन फीचर्स के साथ प्लस द बिल्ड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। दिस इज़ ABS प्लास्टिक, ये फाइबर नहीं है या कोई उस टाइप का घटिया मटेरियल नहीं है। और आपको जितने भी इसके पार्ट्स हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इजीली और बहुत रेडिली अवेलेबल हो जाती हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता इसका कोई बॉडी पैनल चाहिए, स्कूटर गिर गया है या कोई लाइट टूट गया है, कोई बॉडी पैनल टूट गया है या कोई और चीज़ डैमेज हुई है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं क्योंकि ये स्कूटर प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक फैक्ट्री टूर भी दें, एवियन का इन स्कूटर्स को असेंबल होते हुए भी दिखाएं ताकि आप लोगों को पता चले कि हाउ एक्चुअली इट इज़ डन। मुझे ये रिव्यू बनाते हुए और स्कूटर को चलाते हुए बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। पहली चीज़, मुझे स्कूटर का जो निम्बलनेस है और जो इसका लाइट वेट है उसने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। स्कूटर को चलाना बहुत आसान है, आपके घर की ख़वातीन भी स्कूटर को बहुत ईजिली हैंडल कर सकती हैं। ना तो ये बहुत ज़्यादा भारी है और बहुत ही ज़्यादा निम्बल है, और मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है, लाइक हाउ इट गेट्स इनटू अ कॉर्नर, वो बहुत अच्छी है। वरना इतने छोटे टायर्स के साथ स्कूटर्स के बारे में यही समझा जाता है कि अभी स्लिप होगा, बट इसके अंदर ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। दूसरा चीज़, इसका पिकअप है, 1200 वॉट की मोटर है और इसका वेट काफ़ी कम है। ओवरऑल स्कूटर की जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है, जिसकी वजह से इसकी जो पिकअप है वो बहुत अच्छी है और स्पीड पे बहुत जल्दी पहुंचता है। तीसरा जो सबसे मनपसंद फीचर है वो क्रूज़ कंट्रोल का है। जब मैं क्रूज़ लगा के दोनों हाथ छोड़ता हूँ तो मेरे दोस्त जो हैं वो बेचारे देख रहे होते हैं मुझे कि हाँ ऐसा मज़ा कर गया, ठीक है। और इतना ज़्यादा स्टेबल स्कूटर है कि जब आप इसका क्रूज़ कंट्रोल लगा देते हैं तो आप दोनों हाथ छोड़ के भी चलाएँ तो स्कूटर कहीं जाता नहीं है। इट इज़ वेरी स्टेबल। प्लस जो कभी स्पेसेस ये ऑफर करता है, लाइक आप यहाँ पे अपना फ़ोन ऑन द गो चार्ज कर सकते हैं, आपके पास अंडर द सीट स्टोरेज बहुत ज़्यादा है और फ्लोर बोर्ड पे भी काफ़ी जगह है आपके पास और आप बहुत आराम सुकून से अपने सारे काम कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, द बिल्ड क्वालिटी। लोकली असेंबल्ड चीज़ों के बारे में अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि यार उनकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, बट इस स्कूटर के अंदर ऐसा नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस पर्ल वाइट कलर और ये नियॉन कलर का जो इसके साथ कॉम्बिनेशन है, लुक्स स्पॉट ऑन। ये था मेरा कम्प्रीहेंसिव किस्म का रिव्यू इस स्कूटर के ऊपर। इस स्कूटर को मैं काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर चला चुका हूँ और करंटली मैं एक रेंज टेस्ट भी कर रहा हूँ इसके साथ साथ। मेरा रेंज टेस्ट करने का मकसद ये है कि मैं स्कूटर की एक्चुअल माइलेज एक चार्ज के ऊपर आप लोगों को बता सकूँ, इसके अंदर क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। कोई भी प्रोडक्ट 100% परफेक्ट नहीं होती, हर प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई शॉर्टकमिंग्स होती हैं, बट आप लोगों ने ये देखना होता है कि वैल्यू फॉर मनी कौन सी प्रोडक्ट है। आज के हिसाब से मुझे एवियन का जो प्रोंटो है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है उन सारे फीचर्स के ऊपर जो मैंने आपको गिनवाए हैं। अगर आपको कोई ऐसा स्कूटर पता है जो इस प्राइस रेंज के अंदर इतने ज़्यादा फीचर्स दे रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, बाय। इट्स टाइम टू go and enjoy my Pronto. I'll see you. Bye.